सपनों की अगर बातचीत करें तो उनके सपने देख के कई बार उनकी प्लेनों को डर न लगने लग जाता है, क्योंकि मैं भी प्लेन में आता हूँ, मैं भी डरता हूँ उनके इतने बड़े बड़े सपने सुन के। और उनका डिसीजन मेकिंग लाजवाब है। हिंदुस्तान में गिने चुने लोग ही हैं जिन्होंने आरसीएम के ऊपर में शुरुआत में ही इतना बड़ा विजन लेके उन्होंने काम किया कि उन्होंने सरकारी नौकरी, बैंक की नौकरी, जिसके लिए लोग लाखों रुपए लगाते हैं और पढ़ाई करते हैं, इतनी लंबी एक सपना रहता है कि बस बैंक की नौकरी मिल जाए। आज भी जहां बहुत सारे ऑप्शन है, बैंक की नौकरी आज भी एक आकर्षण का केंद्र है, लोगों को प्रभावित करती है, आकर्षित करती है। तो वैसे आकर्षण को उन्होंने छोड़ के ये मुनासिब समझा कि मैं लोगों के पास में जाऊंगा, और मेरी जिंदगी तो बन गई, लेकिन अब मैं लोगों की जिंदगी बनाने में उनकी हेल्प करूंगा। तो वो उस चीज का उदाहरण है, और आप सबको इस चीज का गर्व होना चाहिए, हमेशा गुमान रहना चाहिए कि आप डी कुमार सर की टीम का हिस्सा हैं, उस खानदान से संबंध रखते हैं जो खानदान आरसीएम में बहुत वैल्यू रखता है, जिसकी बहुत कीमत है। सो आज की प्रेजेंटेशन में सुनीता जी से हम लोग जानेंगे कि अभी ये जो 2 महीने और हैं हमारे पास में, 3 महीने टोटल, जनवरी फरवरी मार्च, इसमें हमारे जो बड़े टारगेट्स हैं उनको हम न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से हम लोग कैसा पूरा कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपना प्रेजेंटेशन आपके साथ में शेयर करता हूं। और नए साल की शुरुआत है, बड़ा उत्साह, एनर्जी सभी लोगों में चारों तरफ में रहती है, क्योंकि नया साल नई एनर्जी लेके आता है, नए सपने लोग बनाते हैं इसमें। तो उन सपनों को आप और थोड़ा बढ़ाइएगा मेरे इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद में, ये मेरा मकसद है। राइट। विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, ये सब्जेक्ट एक ऐसा है जिसके ऊपर मैं बात भी करता हूँ, और बहुत सारे लोग मेरे से डिमांड करते हैं कि मैं सब्जेक्ट पे बातचीत करूं। एक काफी अच्छा, काफी क्या कहेंगे, इंडस्ट्री को लेके एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था। तो उस प्रोग्राम में मेरे को इसी टॉपिक के बारे में बातचीत करने के लिए बोला गया, तो उसी का कुछ प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। विजन, विजन के बारे में हम सब लोग जानते हैं, मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा। विजन होता है, विजन भी एक एबिलिटी है, एक योग्यता है। एक्चुअली हर व्यक्ति के पास में विजन नहीं होता है। ये एक एबिलिटी है टू थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम। ये एक ऐसी योग्यता है, इस योग्यता के माध्यम से आप भविष्य के बारे में कल्पना कर सकते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है। ए विजन इज द मेंटल पिक्चर ऑफ द फ्यूचर। भविष्य की मानसिक तस्वीर को भी हम लोग विजन कहते हैं। और इस दुनिया में जिन लोगों ने बड़े काम किए हैं वो सारे के सारे विजनरी थे, उनको दूर का दिखाई देता था। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक केस स्टडी है ये रिलायंस की, रिलायंस जियो। जियो का सिम हम में से शायद बहुत सारे लोगों के पास में होगा। मैं अगर पूछने लगूंगा तो 60% से ज्यादा लोगों के पास में जियो का सिम होगा उनके मोबाइल में। और बहुत सारे लोग जो अभी मोबाइल से जुड़े हुए होंगे तो वो जियो का ही डाटा यूज कर रहे होंगे। तो रिलायंस जियो का पार्ट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का पार्ट है जियो। जियो की शुरुआत कब हुई, देखिए कुछ नंबर्स और कुछ सन आप ध्यान में रखिएगा। ईयर 2007, 2007 में रिलायंस इंडस्ट्री ने पहली बार 95% स्टेक लिया ब्रॉडबैंड सर्विसेज का 4800 करोड़ रुपए में। 2007 में ये काम किया उन्होंने। और 2007 से लेके 2013 तक, 6 सालों तक उन्होंने अपनी प्लानिंग बनाई, उन्होंने अपनी योजनाएं बनाई, उन्होंने सही समय का इंतजार किया। और 2007 में शुरुआत किया, कितना इन्वेस्ट कर दिया, 4800 करोड़ इन्वेस्ट करके लाइसेंस ले लिया 4G का। और 2013 से 2015 के बीच में उन्होंने क्या किया, जियो बिल्ड इट्स इंफ्रा, लेट डाउन फाइबर ऑप्टिक केबल्स अक्रॉस द कंट्री, एस्टेब्लिश्ड partnership with various technology providers and conducted extensive testing of its services। अब 2007 से 2015 हो गया, 8 साल हो गए हैं।
8 साल में जियो पैसा खर्च करता जा रहा है। और कितना खर्च किया होगा? 4800 करोड़ तो शुरू में ही कर दिया था। उसके बाद में ऑफिस स्टाफ, चाय पानी के खर्चे कहते हैं ना, हम ऑफिस में रहते हैं तो चाय पानी के उनके खर्चे, और वो सब मिला मिलू के हजारों करोड़ का शायद उन्होंने खर्च कर दिया होगा 2015 तक। लेकिन रेवेन्यू सोर्स जीरो है, मतलब आउटगोइंग ही जा रहा है, अभी इनपुट कुछ भी नहीं है। हमें तो आरसीएम में जब हम शुरुआत करते हैं ना तो खर्चा ज्यादा रहता है, थोड़ी बहुत इनकम भी आई जाती है शुरुआत में, 2-5 हजार रुपए अकाउंट में आ गए, 7 हजार आ गए। खर्चा अगर 18-20 हजार है तो कोई बात नहीं, कुछ तो आ रहा है ना। लेकिन जियो यहाँ क्या कर रहा है, सब कुछ जा ही रहा है, आ कुछ नहीं रहा। 2015 के बाद में 2016 में जियो ऑफिशियली लॉन्च्ड इट्स सर्विसेज टू द पब्लिक विद एन अनप्रेडिक्टेड ऑफर। एक ऐसे ऑफर से उन्होंने शुरुआत की जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। फ्री वॉइस कॉल्स एंड अनलिमिटेड डाटा विद ए फेयर यूजेस पॉलिसी अंटिल दिसंबर 2016, लेटर एक्सटेंडेड अंटिल मार्च 2016 अंडर द हैप्पी न्यू ईयर ऑफर। तो उन्होंने एक ऐसी खलबली मचा दी आने के बाद में, जो आज तक किसी ने नहीं किया था, सोचा ही नहीं था। और आरसीएम भी कुछ इसी प्रकार के काम करता है। आरसीएम ने शुरुआत की पेंट से, किसी ने सोचा ही नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग में पेंट आ सकती है। और जब पेंट थी, एफएमसीजी प्रोडक्ट थे, उस समय न्यूट्रीचार्ज के साथ में हमारा अनुबंध हुआ, और न्यूट्रीचार्ज के साथ में इस कीमत पे प्रोडक्ट प्रोवाइड किया। उसके बारे में कोई सोच नहीं सकता कि न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट इतने कम रेट में और इतनी अच्छी क्वालिटी के हो सकते हैं। तो अनप्रेडिक्टेड जिस प्रकार से आसिम कर रहा है, तो वैसे ही जियो ने किया। कॉलिंग भी फ्री, डाटा भी फ्री, शुरुआती दिसंबर तक किया था, फिर उसको मार्च 2017 तक उसको कर दिया। और इससे क्या हुआ, इससे जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन की कंपनियां थी वो सारी की सारी हिल गई, और कुछ कंपनियों ने अपना बोरिया बिस्तर गोल कर लिया, कुछ कंपनियां जियो के साथ में मर्ज करने के लिए मजबूर हो गई। बाय ऑफरिंग फ्री सर्विस इनिशियली, जियो क्विकली amassed a large customer base. By the end of 2016, Jio had over 72 million subscribers, which grew to over 100 million by the फरवरी 2017। फरवरी 2017 तक 100 मिलियन उनके ग्राहक हो गए। जैसे हम टीम बनाते हैं ना, नेटवर्क बनाते हैं, उनका 100 मिलियन का नेटवर्क तैयार हो गया। अब ये नेटवर्क तैयार हो गया, इस नेटवर्क का क्या फायदा है, इसको मैं लास्ट में बातचीत करूंगा कि जियो को इसमें क्या फायदा मिल रहा है। यहां तक बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2007 से 2017 तक 10 सालों में जियो ने विजन के साथ में काम किया, एक दूरदृष्टि के साथ में काम किया कि आज मैंने नहीं कमाना है, बाद में जब समय आएगा उस समय मैंने कमाना है। और आज जियो कितना कमा रहा है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे लास्ट में। डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग हैं, उसकी बहुत डिटेल में मैं नहीं जानना चाहता आपके सामने। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, संभावनाएं अपार है हमारे देश में। पहली वजह है 144 करोड़ की पॉपुलेशन है, जनसंख्या बहुत है। जहां पे ज्यादा लोग रहेंगे वहां पे डायरेक्ट सेलिंग ज्यादा चलेगा, क्योंकि लोग सामान इस्तेमाल करेंगे, बड़ी कॉमन सेंस की बात है। यंगेस्ट नेशन है, विश्व की सबसे ज्यादा युवा आबादी हमारे देश में है। युवाओं के सपने बड़े हैं, युवा महंगे गैजेट्स यूज करना चाहते हैं। युवाओं के पास में जोश एनर्जी रहती, कुछ करने का जज्बा रहता, कुछ दिखाने का एक क्रेज रहता है। तो उस दृष्टि से भारत उपयुक्त है, राइट। 54% अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे देश में 54% लोग ऐसे हैं जिनके पास में कोई रोजगार नहीं है। 54% लोग हैं जिनके पास में या तो रोजगार नहीं है, और रोजगार है तो वो सफिशिएंट रोजगार नहीं है, मतलब उसमें उनका काम नहीं चल रहा है, उनको और एक्स्ट्रा इनकम की दरकार है। ये आंकड़े हैं कुछ जो विश्व के कुछ देशों की जनसंख्या और वहां कितने प्रतिशत लोगों के पास में रोजगार है दर्शा रहे हैं। यूएसए को अगर आप देखेंगे तो 33 करोड़ की जनसंख्या है, और वहां पे 71.4% लोगों के पास में एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार है।
रसिया की जनसंख्या, ब्राजील और चाइना की आप देख सकते हैं। चाइना हमारे से आगे था पॉपुलेशन में, अभी हम आगे निकल गए हैं चाइना से। चाइना 143 करोड़ है, हम 144 हो गए हैं। चाइना में एम्प्लॉयमेंट है 75.1% और हमारे देश में है 46.3%। और ऑथेंटिक डाटा बता रहा हूं आपको मैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का डाटा है ये, ऑथेंटिक, हवा में नहीं ले रखा कहीं से। तो हमारे देश में रोजगार चाहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। और डायरेक्ट सेलिंग क्या देता है? रोजगार देता है। आरसीएम में हमारे 3 प्रमुख उद्देश्यों में एक उद्देश्य है स्वावलंबन। हम लोगों को स्वावलंबी बनाते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं। तो ये जो इतनी सारी जनसंख्या है हमारे देश की जो एक अच्छे काम की तलाश में है, अगर हम उनको अच्छे से कन्विंस कर देंगे तो वो सारे के सारे हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। मोस्ट सोशली बाउंड हमारा देश, सामाजिक रूप से बड़ा नजदीकी से बंधा हुआ है, सोशल बाउंडेशन हमारी बहुत ज्यादा है। रिश्ते नाते हम लोग निभाते हैं तो लिस्ट लंबी बन जाती है, 500 लोगों की लिस्ट बना सकते हैं हम लोग आसानी से। अमेरिका और ब्रिटेन में जो लोग काम करते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है, रिश्तेदारी कम है, आना जाना ही कम है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहता है। हमारे लिए ये भी एक प्लस पॉइंट है। बिलियन डॉलर मार्केट है डायरेक्ट सेलिंग का। अगर मैं कुछ डाटा आपके साथ में दिखाऊं तो ये 2023 के डाटा हैं। इसमें आप देख सकते हैं राइट साइड में जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, इसमें टॉप 10 ग्लोबल मार्केट्स दिए हुए हैं, यानी विश्व के 10 पहले देश जो डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं इसमें यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका 12% काम कर रहा है। पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग का जितना काम हो रहा है उसमें अकेले अमेरिका में 22% हो रहा है, और जर्मनी 12% कर रहा है, कोरिया 10% कर रहा है, चाइना 9% कर रहा है, जापान 6% कर रहा है, और इसमें लास्ट में आप देखेंगे ताइवान 3% कर रहा है, और पहले 10 मार्केट में इंडिया का नाम नहीं है। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ये हमारे लिए एक अवसर है। इस फिगर में हर साल हम लोग ग्रो कर रहे हैं। पिछले साल हमारा नंबर 12वां था और इस बार हमारा नंबर इस तालिका में 11वां आ गया है, यानी एक नंबर हमने क्रॉस किया, हम आगे बढ़े हैं। और पहले 11 देशों का अगर हम सीएजीआर देखते हैं, एनुअल कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखते हैं पहले 11 देशों में, अब देखिए यूनाइटेड नेशन का कितना है, -2.9%। जर्मनी का कितना है, 5.1%। कोरिया का 0.5% है। चाइना का बहुत माइनस में गया पिछले साल, नहीं पिछले 3 साल में -7% है। ऐसे करते करते जब आप इंडिया पे आएंगे 11वें नंबर पे, तो 11वें नंबर पे इंडिया पे आप देखेंगे, इंडिया का हमारा सीएजीआर 8.3% है, और ये पहले 11 देशों में सबसे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर पॉजिटिविटी क्रिएट हुई है। कुछ चीजें मैं आपके साथ में साझा करूंगा। क्योंकि मैं विजन की बात कर रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज हम 11वें नंबर पे हैं, तो आने वाले कुछ सालों में, मे भी 1-2 दशक लगेंगे, हम दुनिया में पहले नंबर पे होंगे। आज अमेरिका का कारोबार 36,000 का है और हमारा सिर्फ 13,000 का है, 3,000 मिलियन डॉलर का है। अमेरिका हमारे से 12 गुना ज्यादा कर रहा है जनसंख्या में। अमेरिका हमारे से चौथाई है, लेकिन चूंकि वहां पे इंडस्ट्री पुरानी है, वहां पे कुछ रूल रेगुलेशन, कुछ अवेयरनेस आ गई है, तो इसलिए इतना सारा कारोबार हो रहा है। तो आज इस विजन की स्लाइड के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आज आपका जितना कारोबार है उसका 100 टाइम्स, 100 गुना होने की संभावना है। अगर आप 1 लाख कर रहे हैं तो 100 गुना कर लीजिए, और आप 10 लाख कर रहे हैं तो उसका 100 गुना कर लीजिए, इतनी संभावना है। और जब बिजनेस इतना बढ़ेगा तो चेक भी तो बढ़ेगा ना, चेक भी कोई 30-40 गुना तो बढ़ेगा ना आपका, वो भी कैलकुलेट आप कर सकते हैं। तो अपार संभावनाएं हैं। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग का थोड़ा पास देखते हैं ताकि फ्यूचर का थोड़ा सा हमें आइडिया लगेगा।
डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में जो शुरुआत है वो 1883 1883 से मानी जाती है। जर्मन की कंपनी थी वो वर्क, उसने पहला डायरेक्ट सेलिंग का जो ये मॉडल है, कंज्यूमर से सीधा, सॉरी, कंपनी से सीधा ग्राहक तक सामान आए, ये मॉडल उसने स्टार्ट किया था। 1886 में एवोन नाम की एक कंपनी ने काम करना स्टार्ट किया। 1945 में न्यूट्रलाइट करके कंपनी अमेरिका से शुरू हुई। 1959 में एमवे ने अमेरिका से अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए। 1970 से 99 तक द एक्सपेंशन इरा रहा। डायरेक्ट सेलिंग ने एक्सपेंड किया अपने आप को 1970 से 1990 के बीच में। क्यों किया एक्सपेंशन? क्योंकि 1970 तक डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगे हुए थे। अमेरिका में एक समय ऐसा आया था जब डायरेक्ट सेलिंग की सारी कंपनियों को बंद कर दिया था अमेरिका गवर्नमेंट ने। आप इसमें देख सकते हैं स्लाइड के माध्यम से, रेगुलेटरी challenges. The 1970s also saw increasing scrutiny of MLM models due to the rise of frequent pyramid scheme. A landmark case was FTC versus Amway 1979, in which the Federal Trade Commission ruled that Amway's business model was legitimate, provided that participants earned commission from actual product sale, not solely from रिक्रूटमेंट न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो ये एक डिसीजन आया एफटीसी का, और उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि 1970 से 19 तक फिर ये पूरी दुनिया में फैला, एक्सपेंशन होने लगा, क्योंकि अमेरिका से एफटीसी से डायरेक्ट सेलिंग को लीगल मॉडल करार दिया गया। और उसी एक्सपेंशन इरा में 1990 से 2000 के बीच में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हमारे देश में हुई। ये ग्लोबलाइजेशन था, नेटवर्क मार्केटिंग का था, कि जब अमेरिका और यूरोप से बाहर निकल के डायरेक्ट सेलिंग दुनिया के बहुत सारे देशों में गई, और आज लगभग 150 देशों में डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल काम करता है। हमारे देश में भी डायरेक्ट सेलिंग के चैलेंजेस आए। 1990 के बाद हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। रेगुलेटरी चैलेंजेस इन इंडिया 2011 से 2016 के बीच, जैसे अमेरिका में 1970 से 1979 एक चैलेंजिंग पीरियड था, उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे 2011 से 2016 हुआ, और हमने बड़े धरने, प्रदर्शन, आंदोलन किए। आप में से बहुत सारे लोगों का उसमें सहयोग रहा। डी कुमार जी का बहुत बड़ा रोल रहा। डी कुमार जी, सुजीत कुमार सिंह जी ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया उस आंदोलन को लीड करने में, बड़ा योगदान रहा। उस आंदोलन की वजह से डायरेक्ट सेलिंग को एक नई दिशा मिली, और डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस हमारे बीच में आ गई 9 सितंबर 2016 को। और ये वो पहली आशा की किरण थी, एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसने डायरेक्ट सेलिंग को नई होप दी, और उसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में ग्रो करना स्टार्ट की। 28 दिसंबर 2021 को डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हमारे बीच में आ चुके हैं। उसका नोटिफिकेशन आपके सामने है 28 दिसंबर 2021 का, जिसके तहत डायरेक्ट सेलिंग को एक लीगल रिकॉग्निशन मिली, एक प्रकार से कानूनी पहचान मिली डायरेक्ट सेलिंग को। उन रूल्स में एक अमेंडमेंट की दरकार थी। 21 जून 2023 को अमेंडमेंट के बाद में वो रूल्स भी उसमें आ गया, और इस समय विश्वविद्यालयों में डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाई जा रही है। सुलनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जा रहा है। डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ वहां पे हेड करते हैं डायरेक्ट सेलिंग को, और जो साथी 16 फरवरी को पटना के प्रोग्राम में हमारे बीच में रहेंगे, फ्रेंड्स मीट में, वो डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ से मिल भी पाएंगे। डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ सुलनी यूनिवर्सिटी से हमारे बीच में आ रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग का एक बड़ा विजन फ्रेंड्स मीट के माध्यम से भी आपको और आपकी टीम को देखने का मौका मिलेगा। तो विश्वविद्यालयों में इसको पढ़ाया जा रहा है। सुलनी यूनिवर्सिटी में हर साल एक 2 दिन का कॉन्क्लेव रहता है, डायरेक्ट सेलिंग कॉन्क्लेव। अगर आपने विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की है तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग तरह के कॉन्क्लेव लगते हैं, उसमें उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट आते हैं और उस सब्जेक्ट के ऊपर में बातचीत होती है।
तो ये जो आपको स्क्रीन पे ये एक बड़ा सा बैनर दिख रहा है, ये बैनर विश्वविद्यालय में लगा था लास्ट ईयर। बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे हुए थे रोड पे, विश्वविद्यालय के अंदर अंदर में। और इसमें अगर आपको नई पहचान में नहीं आ रहा होगा तो इसमें सेकंड नंबर पे जो फोटो है हर्षवर्धन जैन के बाद में, उस पे लिखा है डॉक्टर सुरेंद्र वत्स, की लीडर आरसीएम, एग्जीक्यूटिव मेंबर एफडीएस से। और इसमें बड़े सारे लीडर्स थे। इसमें हेम पांडे सर को आप देख सकते हैं, इसमें जाकिर हुसैन सर को देख सकते हैं, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन के लिए बड़ा योगदान प्ले किया था। इस प्रकार के तमाम बड़े बड़े लीडर्स इस प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं। और डायरेक्ट ये विश्वविद्यालय हर साल डायरेक्ट सेलिंग के अवार्ड देते हैं, जो देश के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड हैं, गोल्डन रुद्राक्ष अवार्ड। पहले साल जब इस विश्वविद्यालय ने डायरेक्ट सेलिंग के अवार्ड दिए, 5 लोगों को अवार्ड दिए थे। रजत बैनर्जी आईडीएसए के चेयरमैन थे, हेम पांडे जी फॉर्मर सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर, एक समीर मोदी जी को दिया गया था, एक दीपक बजाज जी को, और एक अवार्ड मुझे भी प्रदान किया गया पहली बार में। और दूसरी बार जब अवार्ड दिए गए, दूसरी बार में अवार्ड लेने वालों में आदरणीय टीसी सर का भी नाम था। टीसी सर विश्वविद्यालय ने उनको बुलाया और विश्वविद्यालय के प्रांगण में वाइस चांसलर साहब ने आरसीएम को इस वजह से रिकॉग्नाइज किया, टीसी सर को, कि आरसीएम पूरे देश में फैली है और गांव गांव तक एक अपॉर्चुनिटी दी है लोगों को कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। और पिछले साल सिर्फ 3 लोगों को यह अवार्ड दिया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इन स्लाइडों के माध्यम से आपको मैं दिखाना चाहता हूं, आप एक विजन लीजिए। जिस प्रकार दूसरे उद्योग में प्रतिष्ठित सम्मान मिलते हैं, उसी प्रकार से सम्मान डायरेक्ट सेलिंग में मिलने लग गए। और देश के कई सारे हिस्सों में ये सम्मान दिए जाते हैं। दिल्ली में दिए जाते हैं, बॉम्बे में दिए जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में मैगजीन आती हैं जिसपे सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की बातचीत होती है। चैट विद सुरेंद्र वत्स डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक डेडिकेटेड चैनल है, जहां पे डायरेक्ट सेलिंग के एक्सपर्ट आते हैं, और एक ऐसा मंच है जहां से डायरेक्ट सेलिंग के लोग सीखते हैं। अलग अलग तरह की पर्सनैलिटी से आपको सीखने का मौका मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग मैराथन का आयोजन होने लग गया है। चैट विद सुरेंद्र वत्स ने 8 सितंबर 2024 को पहली मैराथन की थी, और दूसरी मैराथन अगर आप आना चाह रहे हैं तो 7 सितंबर 2025 को दिल्ली में आयोजित की जा रही है। आप तैयारी कीजिए, थोड़ा भाग दौड़ करना शुरू करने कीजिए। अभी 5 किलोमीटर की कैटेगरी में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और एक यूनिटी दिखाइए पूरी दुनिया को, डायरेक्ट सेलिंग की ताकत और संगठन क्या है। तो उस उद्देश्य के साथ में इस बार हम और बड़े लेवल पे इसको प्लान कर रहे हैं दिल्ली में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये करंट अकाउंट का फोरम है। इसमें जब फॉर्म भरा जाता है अकाउंट के लिए, तो इसमें इंडस्ट्री कोड्स दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग इंडस्ट्री हैं, कि आपका मेडिकल इंडस्ट्री है, आप टेक्सटाइल में आते हैं, आप मेटल्स में हैं, आप एग्रीकल्चर में हैं, किस में है। तो इसमें 98 नंबर पे मल्टी लेवल मार्केटिंग को भी शामिल कर दिया है। A very good morning to all of you. अनुराग अग्रवाल, as Mr. Pandey said that I am the first minister to be here. All I want to say is our government is very keen when we have set the benchmark of $5 trillion economy to be by 2024-25. The role of every industry is important, and I am pleased to be here on your annual survey for the 2018-19 for the direct selling industry to be released today. I understand that the direct selling has been growing at a steady pace, and the industry is providing an opportunity to millions of Indians who wish to embark on their entrepreneurial journey. The direct selling industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. अनुराग ठाकुर जी बता रहे हैं कि जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट है, उसमें डायरेक्ट सेलिंग एक बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकती है। एक समय था, आज से लगभग 15 साल पहले,
जब डायरेक्ट सेलिंग को लेके कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था, डायरेक्ट सेलिंग के साथ में आने के लिए तैयार नहीं था, अब किस प्रकार से बड़े बड़े मिनिस्टर्स आ रहे हैं। एक फोटोग्राफ और देखिए, ये आपको भविष्य की एक तस्वीर दिखा रहा है। इसमें सेंटर में कुर्ते पजामे में जो सज्जन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और देश की बड़ी प्रतिष्ठित सीट है चांदनी चौक दिल्ली, उससे ये सांसद हैं। और सांसद होने के साथ साथ में इनका एक बहुत बड़ा रोल है। एक ऑर्गेनाइजेशन है कैट, CAIT, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। कैट के अंदर में देश की लगभग 48,000 एसोसिएशन कैट के साथ में जुड़ी हुई हैं। 48,000 छोटी छोटी एसोसिएशन है व्यापारियों की, वो जुड़ी हुई हैं। और कैट बोलता है कि 6 करोड़ देश के छोटे व्यापारी उनके साथ में एसोसिएटेड है। तो ये कैट के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो इन्होंने एक मीटिंग थी पिछले दिनों दिल्ली में, और इसमें आप अगर प्रवीण खंडेलवाल जी जो सेंटर में है, उनसे लेफ्ट साइड में तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो आपको सौरभ सर दिखाई देंगे, सौरभ छाबड़ा जी, और उनके साथ में बहुत कम बालों में मैं आपको दिखाई दूंगा। तो इसमें बहुत कम लोग थे और बहुत डिटेल में उन्होंने हमारे साथ में बातचीत किया कि किस प्रकार से हमें डायरेक्ट सेलिंग का परसेप्शन, जो डायरेक्ट सेलिंग की छवि है, उसको बदलने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप ग्राउंड लेवल पे काम कीजिए और मैं संसद में और सरकार में रह के आपकी पैरवी करूंगा, डायरेक्ट सेलिंग की पैरवी करूंगा। तो इस प्रकार की परिस्थितियां बदल रही है। विराट महिला सम्मेलन हमने किया 8 मार्च को, इंटरनेशनल वुमेन डे पे। उसमें देश के 2 बड़े मंत्री उस प्रोग्राम का हिस्सा रहे। अब डायरेक्ट सेलिंग में बड़े बड़े लोग आना शुरू हुए हैं। ये बिल्कुल ताजे फोटोग्राफ्स हैं। आज 13 तारीख है और ये 2 दिन पहले का 11 तारीख का फोटोग्राफ है। ये एक प्रोग्राम था, राउंड टेबल थी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में। और इस राउंड टेबल प्रोग्राम में जल्दबाजी में मैं ज्यादा फोटोग्राफ इसके नहीं डाल पाया। इसमें प्रवीण खंडेलवाल जी थे, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री से अनुपम मिश्रा जी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के बहुत अहम पद है, वो इसमें आए हुए थे। फिक ये जो हमारा FSSAI है उसकी चेयरमैन है मैडम अनुशी शर्मा, वो इसमें आई हुई थी। और सारी एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेशन था। कॉम्पैक्ट सी मीटिंग थी, इसके कुछ फोटोग्राफ्स मैंने सोशल मीडिया पे भी डाली हुई है। तो इसमें ये निर्णय लिया गया इस मीटिंग में 2 दिन पहले कि डायरेक्ट सेलिंग की हमने एक टास्क फोर्स बनानी है। हर एसोसिएशन के लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और वो टास्क फोर्स डायरेक्ट सेलिंग के चैलेंजेस पे काम करेगी, उन विषयों पे काम करेगी कि जो मनी सर्कुलेशन कंपनियां आती हैं उनको हम देश से बिल्कुल बाहर निकालें, और जो अच्छी कंपनियां काम कर रहे हैं उनके लिए ऐसा माहौल क्रिएट करें कि वो खुल के काम कर सके। के साथ में ये डायरेक्ट सेलिंग टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया गया है। सो ये सारे के सारे पॉइंट्स मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आप एक बड़े विजन के साथ में RCM को शुरुआत करें। KPMG और फिक्की की रिपोर्ट भी ये कह रही है कि देश में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य बहुत सारा है। बड़े बड़े जो लोग हैं वो भी डायरेक्ट सेलिंग की वकालत करते हैं, चाहे रॉबर्ट T कियोसाकी की बातचीत कर ले हम लोग, चाहे हम लोग स्टीफन R कवी की बातचीत कर ले। स्टीफन R कवी जो देश के नहीं दुनिया के बहुत बड़े लेखक हैं, वो कहते हैं नेटवर्क मार्केट हैज कम टू एज, इट इज अनडिनाइलेबल दैट इट हैज बिकम ए वे टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंडिपेंडेंस फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग अब उस पड़ाव पे आ गया है जब आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब इसको आपको सीरियसली लेना पड़ेगा और ये करोड़ों लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप दे रहा है, उनको इंडिपेंडेंट बना रहा है। सभी महान लोगों का ये कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। जिग जिगलर साहब भी यही कह रहे हैं, राइट। मैं बहुत लास्ट के पॉइंट पे मैं आपसे लेने आ रहा हूं, पावर ऑफ नेटवर्क की बातचीत करते हैं अभी। जियो ने शुरुआत किया था 2007 में, 2017 आते आते 10 साल के बाद में उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया 100 मिलियन का। और उस नेटवर्क की ताकत क्या है? जैसे आज आप नेटवर्क बना रहे हैं ना, 2, 4, 5, 10, 20 लोग जुड़ रहे हैं, फिर ट्रेन कर रहे हैं लोगों को, फिर आगे बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, ये कारवा बढ़ रहा है। जिस दिन ये बहुत बड़ा कारवा हो जाएगा तो उस दिन आपको क्या फायदा होगा, उसका एक छोटा सा मैं आपको सबूत दिखाना चाहता हूं। पिछले दिनों
इस प्रकार की पिक्चर मीडिया में छाई रही और ये पिक्चर थी मुकेश अंबानी के सुपुत्र की शादी की। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि शादी में लगभग 5,000 करोड़ का खर्चा हुआ। और जैसे ये शादी संपन्न हुई, अगले ही महीने एक सूचना मिली होगी आप सब लोगों को, अगर आपके पास में जियो का कनेक्शन है, कि जियो के जो रेट्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं लगभग 20%। तो कैलकुलेशन यहां पे दिया गया है, जियो का जो सब्सक्राइबर बेस है अभी वो 486 मिलियन है। 486 मिलियन मतलब लगभग 48 करोड़। और 20% उन्होंने अपने रिचार्ज के रेट बढ़ाए जियो ने। ठीक, अगर एवरेज एक व्यक्ति का 300 रुपए बिल आता है तो उस पर 20% बढ़ा, यानी 60 रुपए बढ़ गया उस पर। तो अगर 60 रुपए बढ़ा, पहले 300 का बिल आता था, अब 360 का हो गया, तो एक ग्राहक से कितना बढ़ा? सिर्फ 60 रुपए उन्होंने एक्स्ट्रा लिए। और ग्राहक कितने हैं? नेटवर्क में लोग हैं 48 करोड़, तो 48.6 करोड़ को 60 से भाग देंगे तो 4820 करोड़ का रेवेन्यू उनका जनरेट हो गया। इसके लिए उन्होंने न कोई एक्स्ट्रा एम्प्लॉय रखा, न कोई एक्स्ट्रा केबल बिछाई, कुछ नहीं एक्स्ट्रा किया। नेटवर्क था, वॉल्यूम रेट बढ़ाए, और 2 महीने में कितना रेवेन्यू जनरेट हो गया? 5600 करोड़। शादी पे कितना खर्च हुआ? 5000 करोड़। अब 600 करोड़ बचा था, तो ये जो अपना मैं नाम इनका मिस कर रहा हूं, जो इनके बेटे थे और पुत्र वधू थी, तो फिर वो दुनिया में घूमने के लिए चले गए। चल बचा हुआ है तो उसको थोड़ा सा और खर्च करके आते हैं। तो आपका भी जब नेटवर्क बढ़ेगा ना, उस नेटवर्क में अगर कंपनी एक प्रोडक्ट लेके आएगी, कुछ बड़ी धमाकेदार न्यूज आपको मिलने वाली है आने वाले कुछ दिनों में, तो आपके नेटवर्क की वजह से उस एक प्रोडक्ट से आपका कितना वॉल्यूम बढ़ जाएगा उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये है नेटवर्क की पावर। इसलिए आप अपनी टीम को, अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए पूरी ताकत लगाइए, काम कीजिए। बेस्ट टाइम टू वर्क इन डायरेक्ट सेलिंग इज राइट नाउ। डायरेक्ट सेलिंग में और आरसीएम में काम करने का जो सबसे सही और सबसे उपयुक्त समय है वो अब है। अब भी अगर आप सोचते ही रहेंगे, अब भी आप विचारते ही रहेंगे कि चलो थोड़ा कुछ डिसीजन लेने का बड़ा सोच रहे हैं तो ले नहीं पा रहे हैं, तो फिर बहुत देर आपकी हो जाएगी और आप बड़ा निर्णय ले पाए, आपकी टीम बड़े निर्णय ले पाए और बड़े विजन के साथ में आप आरसीएम को कर पाए, या आरसीएम का एक बड़ा रूप, इंडस्ट्री का एक बड़ा रूप स्पेशली आप देख पाए। तो उसके लिए फ्रेंड्स मीट 2025 में भी मैं आपको आमंत्रित